लखनऊ से मुंबई की ओर रवाना हुई पुष्पक एक्सप्रेस रात की करीब 8 बजे औरंगाबाद के इगतपुरी रेलवे स्टेशन पर रुकी। ट्रेन यात्रियों से खचाखच भरी हुई थी। तभी अचानक 4 बदमाश ट्रेन में आ घुसे। वे स्लीपर कोच के D2 डिब्बे में घुसे थे। पहले तो किसी को भी भनक नहीं लगी कि ये बदमाश है या कोई साधारण यात्री। फिर जैसे ही ट्रेन स्टेशन से चलनी शुरू हुई तो बदमाशों ने अपने पास रखे हथियार निकाल लिए। बदमाशों के पास हथियार देख ट्रेन के अंदर मौजूद यात्री घबरा गए। तभी बदमाशों ने सभी यात्रियों से लूटपाट करनी शुरू कर दी। बदमाशों के पास हथियार थे, इसलिए यात्रियों की हिम्मत नहीं हुई कि वे उनका विरोध कर सके। उस डिब्बे में उस रात 17 से 18 यात्री सवार थे। सभी ने अपनी कीमती सामान बदमाशों को दे दिए, जैसे मोबाइल, गहने और रुपए। बदमाशों ने जब लूट की वारदात को अंजाम दिया तो वे अगले स्टेशन के आने का इंतजार करने लगे ताकि वे ट्रेन से उतर जाए, लेकिन अगला स्टेशन को अभी आने में वक्त था। बदमाश इंतजार कर ही रहे थे। तभी उनमें से एक की नजर डिब्बे में बैठी 20 साल की विवाहिता पर पड़ी, जो कि अपने पति के साथ ट्रेन में सफर कर रही थी। वो बदमाश उसे देखते ही गंदे इशारा करने लगे। पहले तो विवाहिता उसकी हरकतों को नजरअंदाज करती रही, लेकिन जब बदमाश की हरकतें कुछ ज्यादा ही बढ़ने लगी तो उसने उसका विरोध करना शुरू कर दिया। लेकिन विवाहिता को नहीं पता था कि आगे उसके साथ क्या होने वाला है। जब विवाहिता ने बदमाश को गंदे इशारे करने के लिए डांट दिया तो वो गुस्से में आ गया। उसने विवाहिता का हाथ पकड़ लिया और उसके साथ अश्लील हरकत करने लगा। ये सब देखते ही बाकी के बदमाश भी महिला के साथ अश्लील हरकत करने लगे। महिला के पति को ये सब देख गुस्सा आया तो उसने उसका विरोध किया। इससे बदमाश और ज्यादा बौखला गए और उन्होंने सबसे पहले महिला के पति को पीटना शुरू कर दिया। बदमाशों ने फिर एक एक करके महिला के साथ रेप किया। पति मदद के लिए गुहार लगाता रहा, लेकिन वहाँ मौजूद किसी भी यात्री की हिम्मत नहीं हुई कि वो उनकी मदद कर सके। सभी को डर था कि कहीं वो उसे कुछ नुकसान न पहुंचाए। महिला चीखती रही, चिल्लाती रही, लेकिन उसकी चीख पुकार का कोई असर किसी पर नहीं हुआ। ट्रेन भी अपनी रफ्तार से आगे बढ़ती जा रही थी। बदमाश जब लगातार महिला से रेप कर रहे थे तो कुछ यात्रियों का दिल पसीज गया। उन्होंने महिला की मदद करनी चाहिए। वे ट्रेन की चेन खींचने लगे, लेकिन उन गुंडों ने उन लोगों को भी पीट दिया। किसी भी यात्री के पास फोन भी तो नहीं था, क्योंकि सभी लोगों के फोन बदमाशों ने जब्त कर लिए थे। ऐसे में कोई यात्री पुलिस को सूचना देता भी तो कैसे। इस तरह ट्रेन दौड़ती रही और महिला का रेप होता रहा। लाचार पति बदमाशों से गुहार लगाता रहा कि उसकी पत्नी को छोड़, लेकिन बदमाशों पर कुछ असर नहीं हुआ। बता दें, आसपास के डिब्बे में बैठे यात्रियों को भी इसकी भनक नहीं लगी, क्योंकि डिब्बे के दोनों तरफ बदमाश खड़े थे। वो कुछ बहाना बनाकर किसी भी यात्री को अंदर ही नहीं आने देते। फिर इसी तरह आगे कसारा स्टेशन आया। बदमाशों ने सभी यात्रियों को कहा कि अगर किसी ने भी शोर मचाने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा। फिर ट्रेन जैसे ही स्टेशन पर रुकी, एक यात्री ने हिम्मत करके स्टेशन पर मौजूद जीआरपी के जवान को इशारा किया कि वो लोग खतरे में हैं। जवान भी इशारा समझ गया। उसने चिल्लाते हुए कहा कि हमें बचाओ, जान खतरे में है। बता दे, तब तक बदमाश ट्रेन से उतरे नहीं थे। वे बस सही समय का इंतजार कर रहे थे। तभी जवान ने जीआरपी के अन्य जवानों को इसकी सूचना दी। बिना मौका गवाए सभी जवान ट्रेन के उस डिब्बे में चढ़ गए। जवानों को इस तरह डिब्बे में चढ़ता देख 4 बदमाश वहाँ से फरार हो गए, लेकिन बाकी बचे 4 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बदमाशों के गिरफ्तार होते ही पुलिस को यात्री ने सारी घटना बताई, जिसके बाद जीआरपी के जवानों ने विवाहिता और उसके पति को सबसे पहले अस्पताल पहुंचाया। इस मामले से हर कोई सदमे में है।